सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य एक बार जरूर सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगलियां कट जाती हैं। उस राजा के पैर की उंगलियां कटने के कारण बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी उंगलियां कट गई है और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए है। वह मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता और बिना सुने गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिकों के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैंने उसे अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरण को पकड़ नहीं पाता और जंगल में खो जाता है। वह बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके की तरफ ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वह लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वह मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को काटने जाता है, तब देखता है कि राजा के पैर की उंगलियां कट चुकी है। इसको देखकर उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की ही बलि दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री, उस दिन मेरी उंगलियां कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम इतने दिन जेल में थे, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो लोग मुझे मार देते।
मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में कुछ भी मुश्किलें आती हैं तो हम उसका सामना नहीं करते हैं, हम उनको ही दोष देते हैं। यह मुश्किलें हमें आगे बढ़ने और मजबूत करने के लिए ही आती हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे ज़्यादा कहीं तुमको देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देने को पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मत सोचो इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती है लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। कटना, पीटना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे, बहरे, गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है मगर कर्म नहीं, यह अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसको पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो, उस जिंदगी को जीना नहीं काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप ऐसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले।